हेलो गाइस, आज हम कांट हर्ट मी इस बुक की समरी हिंदी भाषा में समझेंगे। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफें सही, जो अब्यूज हुआ था, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गोगिंस की। यू कांट हर्ट मी डेविड की जीवन की कहानी को दर्शाती है। ये बुक बताती है कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्डवर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ओवरवेट, डिप्रेस्ड इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की जर्नी लिखी गई है इस बुक में। डेविड गॉगिंस कौन है? डेविड GOGGINS एक रिटायर्ड नेवी सील हैं और एकलौते आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा किया है। गॉगिंस ने 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा ट्रायथलॉन्स पूरा किया है। 17 घंटे में 4030 पुल अप्स करके उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जिन्होंने फॉर्च्यून 500 कंपनियों, पेशेवर खेल के टीमों के कर्मचारियों और देश भर में सैकड़ों हजारों छात्र के साथ अपनी कहानी साझा की है। कांट हर्ट मी बुक में आपके लिए क्या है? कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे वो बताए हैं। डेविड चाहते हैं लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सके और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकें। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनाना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दी गई है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इस समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। गॉगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मजे से बचपन को जीते हैं, पर डेविड को ऐसी बचपन नहीं मिली थी। उनके पिता उन्हें बहुत अब्यूज करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे। वो हर एक छोटी छोटी बात पे उन्हें और उनके माँ को बुरी तरह मारा करते थे। डेविड के पिता किसी भी ऐसी चीज में पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझते थे जिनमें उनका निजी फायदा ना हो, इसीलिए वो लोग कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहां उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वहां डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे और बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले अब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे। वो हकलाने लगे। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। चैलेंज 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशंस आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। जब उन सारी बातों को और चीजों को जानेंगे तभी आप उसे बदल पाएंगे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएं, इससे आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब वो एक नए रिचुअल का शुरुआत किए। रिचुअल ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और सर को शेव करते। वो खुद के साथ रियल रहते, खुद से जोर से बोलते वो कहाँ गलत जा रहे हैं
वो गोल सेट करते और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते, जिस मिरर को देखकर वो रोज शेव किया करते थे ताकि वो रोज अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज शेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाता गया और उन्हें खुद के साथ रियल बनाया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। अब कदम उठाओ खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करो, खुद को चैलेंज करो और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना शुरू करो। चैलेंज 2, अपनी इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स, गोल्स को एक कागज पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लानी है उसे जानो और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते, तो वो अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस कैसे करते। इसीलिए ये चीजें उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती रही। रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वो टफ और रिसिलेंट होते गए और अपने गोल को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, डेक अच्छा नहीं होता है, सुख की जिंदगी जियो, यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इससे ये समझिए कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखें। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसीलिए गोगिंस कहते हैं हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें ढूंढे जिसे करना मुश्किल हो और इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं। चैलेंज 3, अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो बातें, वो चीजें करना आपके लिए अच्छी हैं। चैप्टर 4, टेकिंग सोल्स। जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेल वीक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पे मजबूत परखने के साथ साथ मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी कसौटी लेता है। सील ट्रेनिंग रिक्रूट्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, पर हेल वीक ऐसे बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठाने के लिए और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल था। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जिन्हें डेविड साइकी पीट कहते थे, और वो डेविड और उनके टीम के प्रति बहुत रूड थे। पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करे ताकि वो अपने टीम के सामने कमजोर न पड़े और टीम को प्रेरित करते रहें। उसी दौरान डेविड के घुटने में गहरा चोट भी लग गया था, पर वो रुके नहीं। वो अपनी पूरी ट्रेनिंग को पूरा किए और अपने टीम को हर रेस में जीत दिलाते गए। चैलेंज 4, कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई व्यक्ति, क्या वो आपके शिक्षक हैं या आपके कोच या बॉस या कोई नाराज ग्राहक है, फर्क नहीं पड़ता कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का, वो है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना। चैप्टर 5, आर्मर्ड माइंड। हेल वीक इस तरह से बनाया गया है कि उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी में एक मजबूत मानसिकता को बना सके, जिससे फिर उस इंसान को न तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है, न ही दिन भर पुशअप करने से डर लगता है। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है और इसी को डेविड आर्मर्ड माइंडसेट कहते हैं। आर्मर्ड माइंडसेट से इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है, और वो अपने दिमाग के सभी डर, इनसिक्योरिटीज के जड़ तक पहुंचकर उसे पार कर जाता है। ये ऐसी सोच बना देता जहां इंसान के साथ जितनी भी कठिनाइयां आए वो कठिनाइयां उसे तोड़ नहीं सकते। हेल वीक के दौरान डेविड का पांव टूट गया था और उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ही क्रूर थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेविड हेल वीक पूरा कर सके, पर डेविड इन सब से रुके नहीं। वो चुनौतियों को अपनाते थे और चुनौतियों को वो बहुत पसंद करते थे। उनकी परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाती थी। डेविड कहते हैं, आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार कभी ना मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत और लगन लगाकर उसे बेहतर बना दो। आपकी डिसएडवांटेजेस आपके जीवन को और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे।
चैलेंज 5, उन चीजों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे महसूस करें कि जब वो पूरा हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाले उन कठिनाई को भी सोचें और उसे आप कैसे पार करेंगे उन सभी को विजुअलाइज करें। चैप्टर 6, इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपने सारे अतीत के सफलता अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहते हैं, और लिस्ट को तब याद करने को कहते हैं जब आप कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये आपको याद दिलाता रहेगा आपने पहले भी कितनी परेशानियों को पार कर चुके हैं और सफल हुए हैं। ये कुकी जार जो आपकी सभी अचीवमेंट की लिस्ट है हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा। चैप्टर 7, द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम आदतन अपने बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो, या खेल का मैदान, या रेस कोर्स हो, या फिर रिलेशनशिप हो। हम खुद तो कम पर रुक जाते हैं और अपने बच्चों को भी कम पर सेटल होना सिखा देते हैं, और ये सब बाहर आता है और ये आपके काम में, जीवन में और सोसाइटी में झलकता है। चैलेंज 7, लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद हैं। सुबह जल्दी उठे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि दिमागी रूप से भी ये आपको बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8, टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में गोगिंस 40% रूल्स की बात करते हैं। अधिकांश लोग अपने एबिलिटी के 40% ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं, पर हकीकत तो ये है कि एक सप्ताह में 168 घंटे होते हैं। इन समय का सही उपयोग करें, अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान भी दें और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम में दें। अपने खान पान को सरल और स्वस्थ बनाएं और परिवार को क्वालिटी टाइम दें। कहने का अर्थ ये है अपने हर दिन को एक 24 घंटे का मिशन की तरह बनाएं। ज्यादातर लोग अपने दिन का 4-5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, और अगर आप उन समय को जान पाएं और उसे सही इस्तेमाल करें तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चैलेंज 8, इस चैलेंज में गोगिंस एक 3 वीक्स का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाएं और ये लिखें कि किस में कितना वक्त लगाने वाले हैं। दूसरे सप्ताह में हर काम को 15 to 30 मिनट्स के टाइम ब्लॉक में बांट दें और जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दें। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए जो आपके एबिलिटी को बहुत गुना बढ़ाए और इससे आपकी नींद में कोई अड़चन ना डाले। आप सुन रहे हैं कांट हर्ट मी ऑडियो बुक। चैप्टर 9, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। इसमें हम हर दिन या तो बेहतर हो रहे होते हैं या फिर बेकार हो रहे होते हैं। सफर में मिल रहे ही हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करें और फिर एक नए गोल और नए रूटीन्स बना लीजिए। उसे पाने के लिए फिर शुरुआत कीजिए। चैलेंज 9, अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें, और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अब नंबर 1 बनने की तैयारी में लग जाएं। चैप्टर 10, द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। गोगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे पर वो चूक गए क्योंकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था, और इसके बाद पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। तब वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाए थे। कोई काम करने के बाद उसे एनालाइज जरूर करें, फर्क नहीं पड़ता उसमें आप सफल हुए या असफल, ये आपको एक नई दिशा दिखाएगी। असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ज्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीती जाती है। जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते हैं, हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, ध्यान दें, कहीं कोई विचार आपको बर्बाद ना कर दे। चैलेंज 10, अपनी सारी फेलियर्स लिखें। अपने फेलियर्स से आने वाली सारी पॉजिटिव चीजें लिखें। उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिसे आप वापस से सुधार सकते हैं। ये आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा जो आपकी असफलता को सफलता में बदलेगा। चैप्टर 11, व्हाट इफ। बुद्धा कहते हैं लाइफ एक सफरिंग है। गोगिंस भी इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए हमें कई परेशानी, उदासी, टूटे सपने, बेइज्जती जैसे चीजों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का डेक लेकर आता है। आप इस बात को ना ही नकार सकते हो ना ही रोक सकते हो, पर जरूरी है आपकी सोच। आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सोच लेके आप रोज उठते हो और सोने जाते हो।
चैलेंज 11। जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचे तो पहले खुद से पूछे, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर मैं सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखिए आपका सेल्फ आपसे क्या कहता है। फिर आप एक डिटर्मिन्ड माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। इस व्हाट इफ वाले अप्रोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ऑडियो बुक सुनने के